देखिए जी, मैं हर उस अदारे के ख़िलाफ़ हूँ या हर उस शख्स के ख़िलाफ़ हूँ, हर उस फ़र्द के ख़िलाफ़ हूँ जो आइन को नहीं मानेगा। जो आइन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद है, उसको फ़ैसला कुन अब मोड़ पे पहुँच चुकी है। अब ये समझौतों वाली सियासत ख़त्म होके अवामी सियासत करनी चाहिए, अवाम के हकूक़ की बात करनी चाहिए और जो आइन और कानून कहता है, उसके पीछे चलना चाहिए। तो 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात जो है वो बुनियादी आइन की मंशा है और हम ये समझते हैं कि ये थोड़ा-सा अदालतों को भी अब देखना चाहिए। ये जो अब नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो पिटिशन्स पेंडिंग है मुख्तलिफ फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, उनको फौरी तौर पे निकाल कर तो उनका फैसला करें। सारी कौम अब उनकी तरफ देख रही है। मैं समझती हूँ कि वापस आने से ज़्यादा बड़ी बात ये कि वो गए कहाँ थे, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जिस तरह उनको हमें देखने में नज़र आ रहा है, हमें दुख होता है उनको देख के। तो ये सारे जो मामलात हैं, जैसे लोगों को मिसिंग पर्सनस वाली स्टोरी है, जिस तरह उनको उठाया जाता है, लोग लापता होते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो इन सब के ऊपर जो है तहकीकात होनी चाहिए और ये अदलिया की जिम्मेदारी है। मैडम, बुकला की जो तहरीक है वो चले हुए तकरीबन कुछ 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं। जो 90 दिन के इलेक्शन की बात कर रहे हैं बुकला, अब दिन ब दिन वक्त कम होता जा रहा है। तो क्या हिकमत अमली होगी? हुकूमत, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन तो कहीं पर ये नहीं नज़र आ रहा कि वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। वो तो जनवरी फरवरी की बात करते हैं। देखिए, हम लोग तो अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू किए हुए हैं और इस वक्त मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, ये क्राइसिस के ऊपर काबू नहीं पाया जाता। और हमें समझ नहीं आती कि ये क्यों अदारे इस तरह सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान को स्टेक पे लगाया हुआ है, पाकिस्तान के मुफादात को, पाकिस्तान की डेवलपमेंट को, बल्कि पाकिस्तान की सालमियत को। जिस तरह का माहौल आपको पाकिस्तान में इस वक्त नज़र आ रहा है, तो हमें तो सर्वाइवल ही, लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। हमें तो पाकिस्तान के सर्वाइवल के ऊपर अब मतलब तशवीश होनी शुरू हो गई है। तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात जो है वो बुनियादी आइन की मंशा है और हम ये समझते हैं कि ये थोड़ा-सा अदालतों को भी अब देखना चाहिए। ये जो अब नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो पिटिशन्स पेंडिंग है मुख्तलिफ फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, उनको फौरी तौर पे निकाल कर तो उनका फैसला करें। सारी कौम अब उनकी तरफ देख रही है। आपका एक मुतालबा था कि लाहौर हाई कोर्ट में जो खवातीन के केसेस हैं उनको तरजीही बुनियादों पर जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया है। आज भी केस डॉक्टर यास्मीन का समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन जस्टिस अली बाकर नज़ीर रुखसत पर है। क्या समझती हैं कि जो खवातीन के केसेस हैं ख़ास तौर पर, उन पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही? फिर एक मुकदमे में रिहाई मिलना, दूसरे में गिरफ्तार कर लेना, फिर गिरफ्तार करके शनाख्त प्लेट पर रखना और 3 माह या 4 माह के बाद किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करना, क्या समझती हैं कि ये कानून के मुताबिक? देखिए, ये तो इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है और इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून जो है वो मौजूद नहीं है। यही हमारी स्ट्रगल है, यही हमारी जद्दोजहद है और जिस तरह का सलूक इन खवातीन के साथ किया गया है, वो भी तारीख का एक स्याह तरीन बाब है कि पोलिटिकल वर्कर्स को इस तरह उनके साथ ये सलूक करना, ये बुनियादी तौर पर जो सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करने का एक काविशें हैं इस्टेब्लिशमेंट की, उसकी कॉन्टीन्यूटी है और इसकी हम हर रोज़ मजम्मत करते हैं। हर रोज़ नई चीज़ें सामने आती हैं कि पहले केसेस हाई कोर्ट में जब मिच्योर हुए उसके आर्गूमेंट्स के लिए, तो नई प्रोविजंस लगाई और कोर्ट केसेस को वापस भेज दिया गया। तो इस तरह नहीं होता। केस के अंदर बेल्स होती हैं और हम लोग नीचे भी जाके आर्गू करते रहे, लेकिन जब इंसाफ का कोई सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब तो यूँ महसूस हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली कि मतलब जो आम शहरी हैं या जो पोलिटिकल लोग हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको इंश्योर तो नहीं किया जा सकता। मैडम, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, बतौर कानूनदान आप क्या समझती हैं कि वो जेल जाएंगे या प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो उससे उन्हें मिल सकता है? और जिस तरह तैयारियां की जा रही हैं एक सज़ा याफ्ता मुजरिम के इस्तकबाल के लिए, आप उसे क्या समझती हैं कि इससे हमारे निज़ाम इंसाफ पर कितना जो है वो इफेक्ट होगा? देखिए, बात यह है कि कोई भी हो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जब उनको सज़ा मिली है तो जब वो आएँ तो इक्वल ट्रीटमेंट हो कानून के मुताबिक, और जब कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट होगी तो ज़ाहिर है उनको सरेंडर करके गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। और जहाँ तक उनके वापस आने की बात है, ठीक है, हर शहरी का हक़ है कि वो वापस आए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सियासत जो होती है वो बयानिए के बगैर नहीं हो सकती। और अब ये कौम जो है वो भी बयानियों की को समझ चुकी है कि किस तरह नैरेटिव के ऊपर, किस तरह मंशूर के ऊपर हम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनको अपनी सियासत करनी चाहिए। और मैं यही समझती हूँ कि कोई भी सियासी जमात हो, उसको एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ मैदान में उतरना चाहिए। एक बतौर एक्टिविस्ट आप क्या समझती हैं कि नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, या फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये मुझे कोई गैब का इल्म तो नहीं है, लेकिन वो पहले कंप्रोमाइज़ करके जाते रहे हैं।
मैं ये समझती हूँ कि ये कोई भी समझौता जो है, कभी भी पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्होंने अवाम के मुफाद में कभी कोई समझौता नहीं किया, और वो अपनी ज़ात के लिए होता है। और दूसरी बात ये है कि मैं इनको असल में इस्टेब्लिशमेंट है कौन कि जिसके साथ सियासतदान समझौता करें। मैं तो इस जो एक ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता है समझौतों का, मैं तो वैसे ही उसके ख़िलाफ़ हूँ। एक दफ़ा वाज़े तौर पे सबको खड़े होके जो आइन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद है उसको फ़ैसला कुन अब मोड़ पे पहुँच चुकी है। अब ये समझौतों वाली सियासत ख़त्म होके अवामी सियासत करनी चाहिए, अवाम के हकूक़ की बात करनी चाहिए, और जो आइन और कानून कहता है उसके पीछे चलना चाहिए। आप क्या समझती हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल कम हुआ है, नवाज शरीफ आ रहे हैं, या जो हमारी अदालतें हैं काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद, और ख़ास तौर पर जो फैज़ाबाद का धरना है उसके नज़रसानी की दरखास्तें वापस ली जा रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि क्या वजूहत है? देखिए, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है वाली बात नहीं, वक्त बदल गया है। अब इस वक्त वो पावर में नहीं है जिनके खिलाफ, जिनके लिए इन्होंने पिटिशन्स की थी, अब कोई और पावर में है, अब ये सब लोग उनके पीछे चलेंगे। तो ये कोई बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है, और जब तक पूरी तरह से आइन की अमलदारी नहीं होती, यहाँ पे फैसले नहीं हो रहे, यहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स को जेलों में डाला हुआ है, यहाँ पर मतलब सियासी लोगों को जेलों में बंद किया हुआ है, तो कौन सा मतलब बात ये है कि बात बिल्कुल सीधी होनी चाहिए कि कानून की बालादस्ती होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो भी तारीख हर रोज़ बनती है, ये भी आपको आगे पता चल जाएगा कि किसने समझौता किया और क्या रोल है इस्टेब्लिशमेंट। आखिर में मैडम ये बता दें कि बुकला की जो तहरीक है अब क्या स्टेप होगा? आपने बड़ा पहले बॉन करते रहे, फिर जनरल हाउस इजलास हुए, फिर आप बाहर निकले, रैलियाँ हुई, अब इसका दायरा का दूसरी बात तक जो है वो बढ़ाया गया है। अब इसके बाद फाइनल कॉल कब होगी? देखिए, अब हम लोग जो हमारी स्ट्रगल है उसकी कंटिन्यूटी हमेशा रही है। ये नहीं हुआ कि बात कभी खामोश हो जाएं, और क्योंकि आपको नज़र आता है कि मुल्क में ना जमहूरी कुव्वतें मजबूत होने देती हैं, ना आइन और कानून होता है, तो हमारी स्ट्रेटजी बदलती रहती है। अब हम आपने खुद ही इस पूरे हमें बता दिया कि पहले बाहर निकले, हाउस हुआ, आगे भी जो स्ट्रेटजी है सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम लोग मिल के स्ट्रेटजी देंगे, और ये जद्दोजहद आगे को बढ़ेगी। इसके अलावा जो जनरल सिविल सोसाइटी से लोग हैं, जनरल पब्लिक है, वो हमारे साथ रब्ते कर रहे हैं, हर रोज़ रब्ते कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आने वाले दिन में जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ और सिविलियन सुपरमेसी की जद्दोजहद है, इसमें बात का बड़ा भरपूर रोल होगा। रबिया बाजवा के बारे में मशहूर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, क्या वजह क्या है? देखिए जी, मैं हर उस अदारे के ख़िलाफ़ हूँ या हर उस शख्स के ख़िलाफ़ हूँ, हर उस फ़र्द के ख़िलाफ़ हूँ जो आइन को नहीं मानेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो हम तो अपनी आइन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये सब पे लाजिम है, हमारे समेत सब पे लाजिम है कि मुल्क के अंदर आइन होगा, कानून होगा तो मुल्क चलेगा, वरना आप मुल्क का हाल देख रहे हैं। तो अगर वो जो भी आइन की पाबंदी करेगा हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, जो नहीं करेगा हम उसके खिलाफ बात करेंगे। इमरान रियाज वापस आ गए हैं, क्या कमेंट्स करेंगे? मैं समझती हूँ कि वापस आने से ज़्यादा बड़ी बात ये कि वो गए कहाँ थे, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जिस तरह उनको हमें देखने में नज़र आ रहा है, हमें दुख होता है उनको देख के, तो ये सारे जो मामलात हैं, जैसे लोगों को मिसिंग पर्सनस वाली स्टोरी है, जिस तरह उनको उठाया जाता है, लोग लापता होते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो इन सब के ऊपर जो है तहकीकात होनी चाहिए, और ये अदलिया की जिम्मेदारी है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।